नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की मेरी कथा है कृष्ण विवाह। आप लोग सोच रहे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में अभी हम थे और अब कैसे विवाह में पहुंच गए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अभी तो उन्होंने कंस को भी नहीं मारा और कई लोगों को नहीं मारा। कितने राक्षस अभी आए हैं, उनको भी नहीं मारा, द्वारिका भी नहीं बनाई, सीधा विवाह में कैसे आप लेकर चल रहे हैं। और आप सोच रहे होंगे रुक्मणी जी का विवाह, तो मैं कह रही हूँ उनका भी विवाह नहीं है। सोच रहे होंगे कि सत्यभामा जी का विवाह, उनका भी विवाह नहीं है। जामवंती जी का विवाह, उनका भी विवाह की कथा नहीं है। नग्नि, इनकी भी कथा नहीं है विवाह की। ऐसे ही कलावती, इन किसी की, आप सोच रहे होंगे आठों पट्टानियों की होगी, नहीं, किसी की नहीं है। आप फिर सोच रहे होंगे 16,108 रानियों की होगी, तो फिर गलत है, क्योंकि ये कथा भगवान ने ये लीला द्वारिका बनाई, कंस को मारा, द्वारिका बनाई, तब इन्होंने किया। पर अभी तो ये नन्हे से हैं, छोटे से। कल हमने बताया था आपको कि राधा जी ने लिया है भगवान श्री कृष्ण को। तो अब आप समझ रहे होंगे हल्का हल्का, तो बता रहे हैं आगे की कथा। तो राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण को लिया है, तो देख रही है वन कितना सुंदर सज गया। अभी तो इतना बोंडल आ रहे थे, इतना बोंडल, सारे लोग भाग रहे थे, गवे ले लेके नंद बाबा भाग रहे थे। पर अभी इतना सुंदर सजा है और इतना एकदम वर्ष बिल्कुल नहीं हो रही। हर तरफ महकती वायु पे पुष्प खिले हुए हैं। इतना प्यारा दृश्य, उन्होंने देखा मंडप बना हुआ है बड़ा सा, बहुत अच्छा सजाया गया। राधा जी ने सोचा किसके लिए नहीं सजाया गया। काश से देखा ब्रह्मा जी निकल रहे हैं, बस खड़े हो गए। उनके अंदर कोई शक्ति नहीं रही बोलने की। वो सुने, ये कहाँ, मैं कहाँ। देखिए ब्रह्मा जी को भी कई 1000 वर्ष करनी पड़ती है ना, तो राधे कृष्ण जी के दर्शन होते हैं। इनका पूरा जीवन काल इतना बड़ा होता है, पर उसमें एक तो ही बार देख पाते हैं, बाकी नहीं देख पाते। जिन छवि देखने के लिए साधु महात्माओं को इतनी लंबी तपस्या करनी पड़ती है। वे आज स्वयं खड़े हैं उनके सामने, ब्रह्मा जी कुछ नहीं कह पा रहे। और फिर वो बस केवल ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं और थोड़ा शक्ति आई, थोड़ा थोड़ा उनकी स्तुति कर रहे हैं। अब राधा कृष्ण का जी कहाँ और ब्रह्मा जी कहाँ ना। राधा कृष्ण कितने ऊपर गोलोकवासी, ब्रह्मा जी उनके रज नहीं है चरणों की। कहते चरणों की रज मिल जाए, कहते राधा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए। अब अगर राधा जी के रज से बड़ा कोई और चीज़ होता, मान लो ब्रह्मा जी होते, तो कहते ब्रह्मा जी आपकी झलक मिल जाए, आपका साथ मिल रहा है। ये कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनका जो रज है वो बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी उसके एक भी बराबर नहीं, एक कण के बराबर। तो हम लोग कौन हैं। तो वहाँ पर ब्रह्मा जी आते हैं और फिर राधा जी कहते हैं आप क्यों आए। यहाँ आए हैं तो बताते हैं आप दोनों का विवाह होगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर मंडप जो था उस पर राधा कृष्ण भगवान को बैठाया गया और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी बैठी। उन दोनों का विवाह हुआ वहाँ पर। और फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, आज इन दोनों परमात्मा का विवाह करवा रहा हूँ। कितना भाग्यशाली हूँ मैं, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रहे थे ब्रह्मा जी। और इस प्रकार से राधे कृष्ण का विवाह हुआ। तो मैं उनकी विवाह नहीं कर रही थी। आप फिर कह रहे होंगे श्रीमद् भागवत में है नहीं ऐसा, जैसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में राधा जी का वर्णन कहीं नहीं है।
इसकी भी मैं कथा बनाऊंगी कभी, क्यों नहीं है। तो आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।